बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का 32nd लेक्चर है। फार्माकोग्नोसी में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8 क्रोमेटोग्राफी। लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमेटोग्राफी का चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। आज क्रोमेटोग्राफी का पार्ट 2 है। क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डिफरेंट कंपाउंड्स मिक्सचर में मौजूद हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं। अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस मिक्सचर भी है, बज़ाहिर हमें होमोजीनियस लग रहा है, लेकिन उसके अंदर भी डिफरेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट है जो हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसकी मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दी थी इंक पेन की। इंक पेन जो होता है जिसमें इंक होती है, ब्लैक है या ब्लू है, ब्लैक यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है ब्लैक के अंदर भी डिफरेंट जो है ना कलर्स होंगे, उसको भी हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि प्लांट के अंदर भी डिफरेंट कलर, डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी प्लांट को सेपरेट आउट करने से ही इन्वेंट हुई थी। उसमें भी डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स को जो है क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए सेपरेट आउट किया जाता है। तो हमने इसका क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम फर्दर इसको देखते हैं। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशन भी पढ़ी थी क्रोमेटोग्राफी की। क्रोमेटोग्राफी जो है की एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। हमने पढ़ा था कि क्रोमेटोग्राफी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, क्लिनिकल साइंसेज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। डिफरेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो हैं, हमारे पास सैंपल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, उनको हमने कैसे सेपरेट आउट करना है, तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के ज़रिए उसको सेपरेट आउट करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट फार्मास्यूटिकल केमिकल्स होते हैं जो डिफरेंट प्रिपरेशंस में यूज़ होते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, उसको भी एनालाइज करने के लिए, उसको भी सेपरेट आउट करने के लिए जो है वो क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। इसके अलावा डिफरेंट बायोलॉजिकल फ्लूइड्स जो हैं उसमें उसको भी सेपरेट आउट किया जाता है। जब फोरेंसिक की फील्ड में जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है क्रोमेटोग्राफी का। फोरेंसिक में डिफरेंट अननोन कंपाउंड्स को जो है उसको जो है आइडेंटिफाई किया जाता है क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए। मेडिसिन्स जो है, मेडिसिन्स को एनालाइज किया जाता है। मेडिसिन्स के अंदर जो है उसमें कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से जो है एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर जो है, पीने का पानी जो है, उसको मॉनिटर किया जाता है। उसको मॉनिटर किया जाता है, चेक किया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं। कोई पॉइजनस केमिकल तो नहीं है, कोई ऐसे केमिकल तो नहीं है जो हैज़ार्डस हो। इसके अलावा डिफरेंट फूड्स जो होती हैं, फूड के अंदर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड जो स्प्रेज यूज़ की जाती हैं क्रॉप्स में, उसकी क्वांटिटी को भी चेक किया जाता है कि फूड के अंदर जो है पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स की कितनी क्वांटिटी मौजूद है और कौन कौन से केमिकल्स जो हैं उसमें मौजूद हैं। तो क्रोमेटोग्राफी जो है ब्रॉड एप्लीकेशंस हैं इसकी, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है क्रोमेटोग्राफी को लैब्स में, एक्सपेरिमेंट्स में, एनालाइजिंग में, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स के एनालिसिस के लिए भी क्रोमेटोग्राफी को यूज़ किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल देखा था, प्रिंसिपल हमने इसको पढ़ा था। आज हम प्रिंसिपल को डिटेल में आज डिस्कस करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे जो है वो वर्क करता है।
दो चीज़ें होती हैं इसमें, मोबाइल फेज़ होती है और स्टेशनरी फेज़। दो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़। अब जो मोबाइल फेज़ है, मोबाइल फेज़ के अंदर सैंपल मौजूद होता है जिसको हमने सेपरेट आउट करना होता है, अलग अलग करना होता है। स्टेशनरी फेज़ जो है हमारे पास स्टेशनरी होती है, वो मूव नहीं कर रही होती, जबकि मोबाइल फेज़ जो है वो मूवेबल है, वो मूव कर रही है। मोबाइल फेज़ जो है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से जो है गुजारी जाती है, जिसके अंदर सैंपल मौजूद है। डिफरेंट पोलैरिटी डिफरेंस के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो सैंपल है उसके डिफरेंट कंपाउंड जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे जब मोबाइल फेज़ जो है वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से मूव करेगी। ठीक है, ये सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे क्रोमेटोग्राफी जो है वो वर्क करती है। अभी हम इसको आज हम डिटेल में पढ़ते हैं इसे प्रिंसिपल को। Chromatography is the process in which mobile phase containing sample to be identified and isolated passes over the stationary phase। अभी जैसे पहले मैंने आपको बताया क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पे क्रोमेटोग्राफी वर्क कर रही है। मोबाइल फेज़ जो है उसके अंदर सैंपल मौजूद है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। सैंपल टू बी आइडेंटिफाइड एंड आइसोलेटेड पासिस ओवर द स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज़ के अंदर जो है वो सैंपल मौजूद है, उसको हमने स्टेशनरी फेज़ के ऊपर से पास करना है, गुजारना है। आफ्टर सम टाइम्स the sample will be attracted towards stationary phase and absorb itself on the basis of its relative polarity। कि कुछ देर के बाद क्या होता है, सैंपल जो है उसमें स्टेशनरी फेज़ के ऊपर अट्रैक्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है और इसके बाद वो मूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी। रिलेटिव पोलैरिटी के डिफरेंट उसकी जो आयनिक उसकी कंपोजिशन है, एटॉमिक कंपोजिशन है, इसके मुताबिक जो है वो मूव करता है। तो ये जो है सिंपल सी आपको पहले भी मैंने इसके बारे में बताया है, मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ किस तरह से जो है ये दोनों वर्क करते हैं। इसको आगे फर्दर देखते हैं। स्टेशनरी फेज़ किसे कहते हैं? The component of chromatographic procedure that is non-mobile or fixed is known as a stationary phase। क्रोमेटोग्राफी के वो कंपोनेंट्स उसके प्रोसीजर में जो नॉन मोबाइल हो और फिक्स्ड हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेशनरी का मतलब होता है फिक्स, जो मूव ना कर सके, स्टेशनरी हो। तो वो कंपोनेंट्स क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी होते हैं, जो मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे ही रहते हैं, उसको कहते हैं स्टेशनरी फेज़। इट मे बी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ये सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है स्टेशनरी फेज़। लिक्विड कैसे हो सकता है? वाटर मॉलिक्यूल्स इंट्रैप्ड इन द फिल्टर पेपर। के फिल्टर पेपर हमारे पास है, उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर जो है उसमें डाला गया है फिल्टर पेपर के ऊपर। ठीक है, तो वो एक स्टेशनरी फेज़ बन जाएगी। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ स्टेशनरी फेज़ एक्ट करेंगे उसमें। सॉलिड क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है जिससे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो परफॉर्म करते हैं, ख़ास किस्म का पेपर होता है। टैल्क, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, स्टेशनरी फेज़ जो है उसमें
सॉलिड भी आ जाता है और लिक्विड भी आ जाता है। लिक्विड क्या कैसे होगा कि जब हमारे पास एक फिल्टर पेपर है, उसके अंदर ऊपर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर को जो है हम उसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा और वो वाटर जो है वो एज ए स्टेशनरी फेज वर्क करेगा। सॉलिड में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? एक तो क्रोमेटोग्राफी पेपर है, टैल्क है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एक्टिवेटेड चारकोल। ये चीज़ें जो हैं स्टेशनरी फेज में एज ए सॉलिड के तौर पे यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज, द कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर which has ability to move is called mobile phase. कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर वो कंपोनेंट हैं क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर के दौरान जो यूज़ होते हैं, जो मूव करते हैं, विच हैज़ एबिलिटी टू मूव इज़ कॉल्ड मोबाइल फेज। मोबाइल फेज इसलिए कहा जाता है कि उसको मूव करवाया जा रहा है, उसको ऊपर से गुजारा जा रहा है। स्टेशनरी फेज फिक्स होगी, एक जगह पे ही रहेगी, जबकि मोबाइल फेज है वो मूवेबल है, वो मूव करेगी। इट मे बी लिक्विड और गैस। मोबाइल फेज जो है वो लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। मोबाइल फेज मे बी यूज्ड अलोन और विद सूटेबल कम्बिनेशंस। मोबाइल फेज जो है वो अलोन भी यूज़ की जा सकती है, अकेले भी यूज़ की जा सकती है, या फिर उसको डिफरेंट कम्बिनेशंस के साथ, अगर लिक्विड है लिक्विड के कम्बिनेशन हम कोई यूज़ कर सकते हैं, या फिर गैस है तो गैस के कम्बिनेशन के तौर पे उसको यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं मोबाइल फेज में? वाटर है, ईथर है, एथेनॉल है, एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, पेट्रोलियम ईथर है। ये डिफरेंट मोबाइल फेजेस हैं जो यूज़ होती हैं क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर्स में। ठीक है, मोबाइल फेज क्या होती है? वो फेज होती है जो मूव करती है क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर में। वो कंपोनेंट्स होते हैं जो मूव करते हैं। इसमें लिक्विड है और गैस है, और इन दोनों को जितने इसमें लिक्विड, इसको एज ए कम्बिनेशन के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है और अलोन भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखें, स्टेशनरी फेज है, इंटैक्ट है, फिक्स्ड है एक ट्यूब के अंदर, और उसके ऊपर से मोबाइल फेज जिसके अंदर सैंपल मौजूद है उसको गुजारा जा रहा है, और उसका सैंपल, उसके कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ग्रीन और ब्लू है, शो किया गया है आपको समझाने के लिए। तो ग्रीन जो है वो अलग हो जाएगा, ब्लू जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल, इसका प्रिंसिपल अभी कंटिन्यू है इसका। RF वैल्यू, RF वैल्यू रिटेंशन फैक्टर जिसे कहते हैं, रिटेंशन फैक्टर वैल्यू। RF वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं हम जब हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर करते हैं कि RF वैल्यू जो है वो कितनी आई है। हम RF वैल्यू को स्टैंडर्ड के साथ जो नोन हमारे पास मौजूद होती है RF वैल्यू, उसके साथ कंपेयर करते हैं कि हमारा जो सैंपल है कि वो उसकी RF वैल्यू उसके मुताबिक है या नहीं है। RF वैल्यू इज़ द रेशो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस सैंपल टू बी सेपरेटेड टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेज फॉर्मेट। रेशो है, रेशो निकाली जाती है जिसमें डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस के, जो सब्सटेंस है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन्होंने कितना किया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट है जिसके अंदर सब्सटेंस को डाला गया है उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। ये RF वैल्यू जो है हम इस तरह से निकालते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय सब्सटेंस जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है डिफरेंट कंपोनेंट्स में, वो जो सेपरेट आउट हुआ है तो उसको
उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ये देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी का अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो हम उसको डिप कर देते हैं लिक्विड के अंदर और स्पॉट उसके ऊपर लगाते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो स्पॉट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसके बाद सॉल्वेंट का भी होता है, सॉल्वेंट ने कहाँ तक मूव किया है और उसके कंपोनेंट्स ने कहाँ तक मूव किया है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पॉट ने मूव किया है, ए जो है ये इसका डिस्टेंस है और बी जो है वो सॉल्वेंट जो है उसका डिस्टेंस है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। इस तरह से आरएफ वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जाती है। रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर जो है वो है क्या असल में? द रिटेंशन फैक्टर इज़ अ क्वांटिटेटिव इंडिकेशन ऑफ हाउ फार अ पर्टिकुलर कंपाउंड ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। क्वांटिटेटिव इंडिकेशन है, क्वांटिटेटिव है कि उसकी चेक की जा रही है क्वांटिटी कि कितना जो है वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो सैंपल में मौजूद है वो कितना ट्रैवल करता है, कितना जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल करता है। उसको फिर फाइंड आउट करते हैं, आरएफ उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इफ़ द आरएफ वैल्यू फॉर द अननोन कंपाउंड इज़ क्लोज और द सेम एज आरएफ वैल्यू फॉर द नोन कंपाउंड, अगर अननोन कंपाउंड जो हमने फाइंड आउट करना है उसकी आरएफ वैल्यू क्लोज है नोन कंपाउंड से, then the two compounds are most likely similar or identical। हमारे पास पहले से आरएफ वैल्यूज़ मौजूद होती हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की। अब हमने किसी सैंपल में से चेक करना है कि उसमें जो है वो कंपोनेंट है कि नहीं। तो अगर उसकी आरएफ वैल्यू उसकी सेम आ रही है नॉन से, जो पहले से हमें मालूम है, तो वो जो है सेम होगा कि ये जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो उससे मैच कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो आरएफ वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की जाती है। उसका पर्पस क्या है? तो ये हमारा प्रिंसिपल ख़त्म हुआ कि प्रिंसिपल जो है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि आरएफ वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट की जाती है, मोबाइल फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ क्या है। अब है फिनोमेना अप्लाइड इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में असल में फिनोमेना कौन सा अप्लाई होता है इसके क्रोमेटोग्राफी में? The solutes or substances in the sample are either absorbed in the liquid stationary phase or absorbed itself on the solid stationary phase। किस जो सब्सटेंस है सॉल्यूट्स उसमें सैंपल में मोबाइल फेज़ में या तो लिक्विड स्टेशनरी फेज़ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे या तो एब्जॉर्ब कर लेंगे सॉलिड स्टेशनरी फेज़ में। इस तरह से फिर जो है ना जब एब्जॉर्ब होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं तो फिर वो आगे जाके डिफरेंट उसमें कंपोनेंट्स में जो है वो सेपरेट आउट होते हैं। तो ये इसका फिनोमेना है कि क्रोमेटोग्राफी में सॉल्यूट्स जो है वो एब्जॉर्ब होगा लिक्विड स्टेशनरी फेज़ में या फिर एब्जॉर्ब होगा इटसेल्फ ऑन सॉलिड स्टेशनरी फेज़ के ऊपर। तो ये इसका फिनोमेना था। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी की जो टाइप्स हैं कितनी हैं, कौन कौन सी हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, कौन कौन से फेजेस हैं मोबाइल फेज़ या स्टेशनरी फेजेस के मुताबिक जो हैं। क्रोमेटोग्राफी टाइप्स आर नेम्ड एज फर्स्ट जो है वो मोबाइल फेज़ का नाम है और सेकंड जो है वो स्टेशनरी फेज़ का। नंबर 1 है लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। अब लिक्विड जो है वो मोबाइल फेज़ होगी जबकि सॉलिड जो है वो
स्टेशनरी फेज है। लिक्विड सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, एक लिक्विड यूज़ हो रहा है और एक सॉलिड यूज़ हो रहा है। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस जो है वो मोबाइल फेज है और सॉलिड जो है वो स्टेशनरी फेज है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो ये टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेजेस, कि किस फेजेस के मुताबिक जो है उसकी टाइप्स बनाई गई है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी की और टेक्निक्स भी हैं। टेक्निक्स जो हैं वो इसी पे चलती हैं कि गैस लिक्विड यूज़ हो रहा है, लिक्विड सॉलिड यूज़ हो रहा है, तो टेक्निक्स में ये जो है इसकी टाइप्स ये अप्लाई होती हैं आगे जाके। इसको आगे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स को और टेक्निक्स को। आज के लिए जो है आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आपने क्या करना है कि इसकी जो प्रिंसिपल है क्रोमेटोग्राफी का वो आपने उसकी असाइनमेंट बनानी है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है नेक्स्ट हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।